नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं 10 CG खबर। 22 जनवरी को श्री राम मंदिर बनके तैयार हो रहा है और भगवान राम की होने वाली है प्राण प्रतिष्ठा। और इसी कड़ी में पूरा भारत वर्ष राममय हो गया है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं पर अक्षत कलश यात्रा हो रही है तो कहीं पर घर घर अक्षत बांटे जा रहे हैं और श्री राम मंदिर को देखने के लिए, रामलला के दर्शन के लिए निमंत्रण दिए जा रहे हैं। उसी कड़ी में संस्कार भारती ने भी आज एक कार्यक्रम रखा हुआ है। यह कार्यक्रम हो रहा है भिलाई के सिविक सेंटर में, अर्जुन रथ के सामने में। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे में बहुत सारे कलाकार आए हुए हैं। ये कलाकार राम जी के आदर्शों और राम जी पर आधारित चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं। रंगोली बनाई जा रही है। एक भव्य, एक बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। संस्कार दिए जा रहे हैं भगवान राम के संस्कार भारती के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं संस्कार भारती के अधिकारियों से और इन कलाकारों से और समझते हैं किस प्रकार का इनका एक। हमारे साथ में संस्कार भारती के प्रदेश के मंत्री और जिले के महामंत्री हेमंत सखदेव जी हैं। हेमंत भैया, बताएंगे किस प्रकार का ये आयोजन हो रहा है? अपनी हम सबको विदित है कि अयोध्या में 22 जनवरी को 500 वर्ष की जो संघर्ष हुए हैं, बलिदान हुए हैं, उसके बाद में जो भव्य राम का मंदिर बन रहा है और उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो उसी अवसर को, शुभ अवसर को हमने जो है संस्कार भारती ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा जो है अपने उनके जीवन प्रसंग, राम के जीवन प्रसंग और उनके अनुकरणीय रघुकुल के जो है जीवन प्रसंगों को जो है यहाँ पे चित्रकारों द्वारा चित्रित करके एक प्रदर्शनी तैयार कर रहे हैं। उनके जीवन प्रसंगों पर जो है बालपन से लेकर जो है उनके राज्याभिषेक तक के उसमें चित्र रहेंगे। और महर्षि वाल्मीकि, रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि कैसे बने, उनके भी जो है चित्र हैं। और अंत में जो है अपने रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी, राम बोला से गोस्वामी तुलसीदास कैसे हुए रामचरितमानस की रचना की, तो ये सारे प्रसंगों को जो है लेकर छत्तीसगढ़ के कलाकार जो है उनको संस्कार भारती ने एकत्रित किया है और यहाँ पे अपने उनको प्रसंग देकर उसका चित्रण कर रहे हैं। बहुत सुंदर चित्रकारी ये चित्रकार कर रहे हैं। तो ये कहाँ से चित्रकार आए हैं? केवल दुर्ग जिले के हैं या और भी क्षेत्र से आए हैं? और कितने बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं? एक स्पॉट पेंटिंग की भी पेंटिंग प्रतियोगिता भी हम कर रहे हैं और जिसमें 40 विद्यार्थी जो है वो राम के जीवन प्रसंगों पर चित्र बना रहे हैं। उनको फिर प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और जो प्रदर्शनी तैयार हो रही है उसमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर है, रायपुर है, राजनांदगांव है और दुर्ग, भिलाई के तो है ही है। ये सब कलाकार हैं। मतलब पूरे प्रदेश भर के कलाकार आए हुए हैं? हाँ, प्रदेश भर के कलाकार आए हुए हैं। तो एक बहुत ही अनुकरणीय ये कार्य हो रहा है यहाँ पे और इस प्रकार के संस्कार देने का काम बहुत आवश्यक है। और जैसा कि अभी राम मंदिर बन रहा है तो राम जी के संस्कार बिल्कुल आए। तो चलिए चलते हैं, कलाकारों से बात करते हैं और समझते हैं किस प्रकार की कलाकृति वो उकेर रहे हैं। भाई साहब, इतनी सुंदर कलाकृति बना रहे हैं, क्या नाम आपका? मेरा नाम गंगा राजू जी। कहाँ से आए भाई साहब? मैं भिलाई सेक्टर 4 का ही हूँ। तो क्या कलाकृति बना रहे हैं ये? मैं ये अपना राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला उसके उपलक्ष्य में राम मंदिर से संबंधित, राम से संबंधित जो पूरी कलाकृतियों को बना रहे हैं। तो उसी में एक में सीता जो माता है वो अशोक वाटिका में राम के वियोग में जो है विलोक बैठी हुई है और उनके ध्यान में लगी हुई है। उस मुद्रा को मैं यहाँ पे दर्शा रहा हूँ। भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो राम मंदिर बन रहा है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? राम मंदिर में बन रहा है, इतनी खुशी है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मतलब बहुत हम दिवाली की तरह मनाने के लिए तैयारी में हैं। एक दूसरी दिवाली के बारे में, और ये हर साल हम 22 जनवरी को दिवाली के रूप में मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको परेशान किया। नहीं, कोई बात नहीं। तो एक और कलाकार के साथ में हम लोग हैं। ये है अभिषेक मटपरई करके एक छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक कृति होती है, वो भी बनाते हैं और बहुत सुंदर यहाँ पे चित्रकारी भी कर रहे हैं। अभिषेक जी, बताइए क्या बना रहे हैं? सर, ये है जटायु युद्ध दिखाने की कोशिश है वो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प में। और इसमें डॉटेड जनरली हम मटपरई शिल्प में ऐसा चित्रण करते हैं, मटपरई जो मिट्टी का आर्ट बनाने के बाद, तो उसी को दर्शाने की कोशिश किया गया है। चटक कलर के साथ इसका विशेषता दिखाने की कोशिश की है। अभिषेक, ये बताइए आप कि यार मटपरई, फिर ये चित्रकारी और क्या क्या कर लेते हैं आप? सर, जितने भी छत्तीसगढ़ के जितने ट्रेडिशनल आर्ट हैं वो थोड़ा बहुत आता है बनाने के लिए, कोशिश रहता है और उसको अच्छे निखारने की कोशिश रहता है। तो मैंने कोशिश किया है तो अच्छा बनने की, तो देखते हैं कैसे बनता है। बहुत सुंदर बन रहा है। भव्य श्री राम मंदिर बनने के तैयार हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के लिए?
हमारे राम जी के लिए ये तैयारी चल रही है। कहीं ना कहीं जैसे कि एक शादी ब्याह में जो उत्सव का माहौल रहता है वैसी का माहौल लग रहा है। ऐसा लग रहा है 22 तारीख को कुछ भव्य होने वाला है राम जी के आगमन के लिए। तो जनरली ये सब जितनी तैयारियां हो रही हैं उन्हीं के सापेक्ष में किया जा रहा है। एक भव्य तैयारी हो रही है। 500 साल के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है। तो किसी एक स्थान पे नहीं, पूरे भारतवर्ष में तैयारियां चल रही है और तैयारियों के अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। उसी में एक स्वरूप ये भी है। तो आइए और कलाकारों से बात करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मैं हरी सेन भिलाई से हूँ। भिलाई से ही हैं। तो हरि सेन जी, क्या बता रहे हैं आपके कलाकृति के माध्यम से? इसके अलग सबसे पहले तो जय श्री राम। बिल्कुल, जय श्री राम। हाँ, ये बना रहा हूँ मैं महर्षि वाल्मीकि जी और साथ में भगवान श्री राम। इसके बगल में बैठी हुई है शबरी बेर खिला रही है श्री राम को। इसमें मूल बात ये है कि वाल्मीकि जो है रामायण जो लिखे हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर महत्व दिया गया है तो भगवान श्री राम को, और बाकी उसके पात्र हैं। रामायण में बहुत सारे चरित्र हैं, लेकिन मेन हीरो बनाने वाला अगर कोई है तो वो वाल्मीकि। तो मैंने वाल्मीकि को ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस दिया है, उसके हाईलाइट उसी को किया है। बाकी सब उस नाटक के या रामचरितमानस के पात्र हैं। ये बन रहा है। तो आप देख सकते हैं इस कलाकृति में सबसे बड़ा चेहरा जो दिखाया गया है वाल्मीकि जी का दिखाया गया है, फिर श्री राम है और अन्य पात्र है, और यहाँ पर प्रमुखता के साथ में रामायण को भी दिखाया गया है। यही वो ग्रंथ है जो आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं, पूरे हिंदू समाज का, पूरे विश्व का आदर्श ग्रंथ है, और ये हम सबको जीवन जीने का आदर्श बताता है। एक और भाई साहब हैं। भाई साहब, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या शुभ नाम भैया? मैं जी के निर्मलकर, महासमुंद से। महासमुंद से आए, बहुत दूर से आए? हाँ, महासमुंद से आए हूँ, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। महासमुंद से आए? जी हाँ सर। तो बड़े दूर चल के आए भाई साहब? बिल्कुल सर। हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं श्री अंकुश देवांगन जी, और उनके एक आह्वान पे हम लोग तो जहाँ जो बोले जैसा करे हम लोग पहुँचे जाने के लिए तैयार रहते हैं पूरी तरीके से। बहुत सुंदर चित्रकारी कर रहे हैं। तो थोड़ा बताएंगे दर्शकों को कि क्या बताना चाह रहे हैं चित्रकारी के माध्यम से? जी, इस चित्र के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे भगवान श्री राम जो है वो पतित पावन कहलाते हैं। तो वो ऐसे ही पतित पावन नहीं है। देखिए यहाँ पर अहल्या जो है वो शीला के रूप में वर्षों से शापित रूप में पड़ी हुई थी। भगवान श्री राम के चरण लगते ही वो नारी रूप को प्राप्त करती है और वो अपने स्वर्ग को पधारती है। तो इस चित्र के माध्यम से जो भगवान श्री राम के व्यक्तित्व को दिखाया जा रहा है कि वो पतित पावन रूप में जग प्रसिद्ध है। तो आप देख सकते हैं इस चित्रकारी में पीछे जंगल दिख रहा है और अहिल्या जो है उनको दिखाया गया है। तो थोड़ा सा पत्थर जैसा स्वरूप भी उसमें दर्शाया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। बहुत सुंदर कलाकृति बना रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं? ये है सीता स्वयंवर का सीन। शंकर जी के धनुष से जब 500 सिपाही जब लाते हैं, यानी इतना भारी रहता है वो धनुष, तो राम जी एक झटके पे ही उसको तोड़ देते हैं और फिर सीता स्वयंवर। तो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है थोड़ा सा कि भगवान श्री राम जो है धनुष को तोड़ रहे हैं और भगवान श्री राम के मानस में सीता जी हैं। जब वो तोड़ रहे हैं तो उनके मानस में सीता मैया है। जी भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर के लिए? बहुत खुशी की बात है। कहीं मौका मिलेगा तो जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बाहर के लोगों को आने जाने देना मना है, जाएंगे देखते। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। एक और भाई साहब हमारे साथ में हैं। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। क्या दिखा रहे हैं अपने? मैं इसमें राम वनवास का चित्रांकन कर रहा हूँ, और जैसा कि आप जानते हैं कि राजा दशरथ के उनके आदेश के अनुसार उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उन्हीं का चित्रांकन हो रहा है। और एक प्रकार से उन्होंने जो सिंहासन को त्याज्य किया है, यानी अपने जो अयोध्या की जो राजसी काट बाट उनको जो मिलना था उनको त्याग करते हुए
राम लक्ष्मण और माँ जानकी वनवास को प्रस्थान कर रहे हैं, उसी का दृश्यांकन है। इसी का दृश्यांकन है। आपको बता दें कि ये जो सारी चित्रकारी यहाँ पर हो रही है ये लगभग अभी 2 घंटे में ही हुई है। इतना सुंदर चित्र ये केवल 2 घंटा भी अभी नहीं हुआ है और ये 2 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा लगभग। हाँ, भाई साहब कहाँ से आए हैं? मैं भिलाई सेक्टर 1 से ही। भिलाई सेक्टर 1 से हैं। जी जी जी। भाई साहब क्या शुभ नाम? युगल किशोर मंडावी। तो मंडावी जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये क्या दर्शा रहे हैं भाई साहब? कृष्ण जी हैं क्या? जी सर, इस पर टॉपिक मिला है मेरे को। जी। नहीं कृष्ण जी नहीं, राम जी है। सॉरी, हाँ, राम खेल रहे हैं। राम जी खेल रहे हैं, आंख में चोली खेल रहे हैं। चोली खेल रहे हैं अपने तीनों माताओं के साथ, ये मेरा टॉपिक है ये। हाँ, 3 माताएं हैं वहां पर और 4 भैया लोग साथ में राम जी के खेल रहे हैं। राम जी की आंखों में पट्टी बंधी है। जी सर, आंख में चोली का खेल खेल रहे हैं। तो बहुत सुंदर आपने ये दृश्यांकन किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप करें। एक और आर्टिस्ट हमारे साथ में, भाई साहब शुभ नाम बताएं अपना। मैं भोजराज धनगर रायपुर से। जी जी हाँ, मैं यहाँ पर जैसा कि संस्कार भारती द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम है, तो आज पूरा देश राममय है, तो इसी तर्ज को आगे बढ़ाते हुए आज भिलाई शहर में एक यहाँ के दृश्य कलाकारों के साथ राम चरित्र पे, उनके जीवन पे एक प्रदर्शनी प्लस लाइव वर्क का आयोजन यहाँ पर किया गया है, जिसमें मेरी जो कृति है वो वाल्मीकि जी का मैंने एक कैरेक्टर लिया है। वाल्मीकि जी रामायण लिखते हुए मैंने इसमें दर्शाया है। धनकर जी, मैं आपको देख रहा था कि आप बहुत फ्री हैंड और बहुत आराम से बिना ड्रॉ किए बना रहे थे, तो क्या है इसका राज? और इतनी सुंदर आपने चित्रकारी की है, तो एकदम बिल्कुल जैसे आपके मस्तिष्क में वाल्मीकि जी हैं। ऐसा होता है कि हमको कोई अगर सब्जेक्ट दिया जाता है तो हम उसको अंदर से फील करते हैं, है ना। मैंने यहाँ, ये मेरी अभिव्यक्ति है, मैं एक तरह से मैं इसको कलर का, रंगों का आनंद लेते हुए मैं इसको अपने अंदर से एक्सप्रेस कर रहा हूँ, तो मैं एक तरह से रंगों से खेल रहा हूँ बस। जी माँ सरस्वती का आदर्श आशीर्वाद है और आप लोगों की कला के प्रति तपस्या भी है। हाँ जी हाँ, मैंने इस पे पेंटिंग में मैंने फाइन आर्ट्स किया हुआ है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो हमारी स्टडी इसी पे ही हुई है, तो हमको व्यक्ति चित्रण का अनुभव है, बस यही यहाँ पे अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर कलाकृति यहाँ पर है। भगवान श्री राम और भगवान श्री राम का मंदिर यहाँ पर दिख रहा है। ये हैंडमेड है ऐसा नहीं लगता, पर इसको बनाने वाली कलाकार पलक हमारे साथ में है। पलक जी, ये कैसे बनाया आपने और क्या है जरा बताएं। ये है रेजिन आर्ट, मतलब इसमें क्या होता है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, रेजिन और हार्डनर। इसको पूरा ये हैंडवर्क है, उसमें हम लिक्विड में इसमें पोर करते हैं, कलर डिजाइनिंग वगैरह करते हैं। एंड ये गोल्डन जो है ये सब मतलब कंप्यूटराइज कटिंग भी होती है। फिर उसमें बाकी जो क्रिस्टल्स वगैरह भी लगे हैं, आप देख रहे हैं, सब मैंने खुद लगाए हुए हैं, डिजाइन वैसे किए हुए। ऊपर पे है क्रिस्टल्स। जी जी हाँ, वो साइड में वो भी इनफैक्ट ऐसे नॉर्मल पत्थर नहीं है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स है, तो उसमें लगाया हुआ है गोल्डन वगैरह सब कुछ। तो ये कटिंग भी कंप्यूटर से हुई है? हाँ, कंप्यूटर कटिंग होती है। बाकी नीचे का जो भी आप देख रहे हो, और ये है जैसे वुडन बेस है, आप पीछे से देखोगे तो इट इज जस्ट ब्राउन, जैसे MDF बेस होता है उस पे बने, बट दिखता है कि टाइल जैसा किसी में किया गया, क्योंकि लेकिन वो रेजिन की खासियत है, वैसा वो ग्लॉसी फिनिश और वो देता है। तो बहुत ये मतलब कितने, हाँ बिल्कुल मॉडर्न है बिल्कुल ये। प्लेटफॉर्म है। और ये कितने दिन में बन जाता है? ये 3 दिन कम से कम लगते हैं। एक एक लेयर सूखने में 24 घंटे लगते हैं, तो मतलब 24 आवर्स लगेगा। फिर ये एक बार में काम नहीं होता, फिर नेक्स्ट डे फिर मैं उसमें एक लेयर डालती हूँ, तो कम से कम ये मुझे 3 दिन मुझे लगे इसको बनाने में। आपने इसे कहाँ से सीखा? मैंने खुद से सीखा है, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैं, मतलब इट्स बीन 5 years जब मैं कर रही हूँ, और मैं अभी तक कम से कम 400-500 लोगों को सिखा चुकी हूँ। ऑल ओवर इंडिया मेरी क्लासेस चलती है एंड मैं यही काम कर रही हूँ। तो हम खुद भी इसे सीखना चाहेंगे। तो ऐसे एक से एक बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आए हुए हैं और सबका उद्देश्य केवल यही है, श्री राम के आदर्शों को बताना और दर्शाना। वहाँ कुछ बच्चे भी हैं जो बहुत देर से ड्राइंग कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की ड्राइंग कर रहे हैं और कब तक इनकी ड्राइंग होने वाली है। बेटा क्या नाम है आपका? वानी। वानी, कौन सी क्लास में हो आप? 8th। क्लास 8 में। तो वानी, इतना सुंदर आप चित्र बना रही हैं, थोड़ा दिखाएंगे प्लीज? पकड़ सकते हैं ना? हाँ, तो थोड़ा सा अभी वो गीला है। तो वानी, क्या बनाया है आपने, क्या दर्शा रहे हैं? मैं प्रभु श्री राम जब शबरी माता के पास सीता की खोज में गए थे ना, तो फिर वो जूठे बेर खाते हुए उनके पास। अच्छा, राम जी का मंदिर बन रहा है, मालूम है क्या? हाँ। कितने साल बाद? अभी 2024 में है। हाँ, कितने साल बाद बन रहा है वो मंदिर?
उतना तो याद। चलिए कोई बात नहीं। बेटा क्या नाम आपका? तनिष्का शर्मा, तनिष्का कौन सी क्लास में बेटा? 10th। 10th में। तो क्या दिखा रहे हैं तनिष्का? मैंने राम जी और सीता जी की पेंटिंग बनाई है। बेटा क्या नाम आपका? तन्मय शर्मा। तन्मय क्या बना रहे हैं भैया? मैं हनुमान जी और राम जी की ड्राइंग। आप देख सकते हैं कि बहुत सुंदर हनुमान जी और राम जी गले लग रहे हैं। ये ड्राइंग तन्मय ने बनाई है। बेटा क्या नाम आपका? अनुष्का। अनुष्का क्या बना रहे हैं अनुष्का? मैंने अयोध्या और राम जी का मिक्स बनाया है। आप देख सकते हैं अभी पेंटिंग गीली ही है। भगवान श्री राम है, अयोध्या है। बेटा क्या नाम आपका? समृद्धि बैनर्जी। समृद्धि। तो समृद्धि क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप? मैंने यहाँ पे मतलब इनॉग्रेशन जो हो रहा है राम मंदिर का, उसमें कैसे राम बहुत अच्छा इनकी एक कल्पना है। सोचे जरा दिखाएं, देखें बेटा। आप देख सकते हैं भगवान श्री राम है, सीता मैया है और लक्ष्मण भैया है और आगे आगे चल रहे हैं मोदी जी लेकर आ रहे हैं भगवान श्री राम को फिर से उनके अयोध्या धाम में जी, है ना। तो कल्पना कलाकार में कल्पना बहुत जरूरी है। ऋतुजा तो क्या बना रहे ऋतुजा? मैं श्री रामचंद्र जी को बना रही हूँ जो अपना धनुष लेके। धनुष थोड़ा दिखाएंगे उधर कैमरे में। तो भगवान श्री राम है, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा रहे हैं, है ना। जी बहुत बढ़िया। नाम आपका? ओम राव। ओम राव। ओम राव। तो ओम हनुमान जी बना रहे हैं। हनुमान जी अच्छे लगते हैं? हनुमान जी अच्छे लगते हैं? यस सर। ठीक, थोड़ा दिखाएंगे कैमरे में। ओम कहाँ से सीखा आपने? कहाँ से सीखा आपने ड्राइंग? ये पापा के साथ बना के। पापा से बना के सीखा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। यशवर्धन पटनायक है मेरा नाम। यशवर्धन पटनायक। कौन से क्लास में बेटा? 5 में हूँ। क्लास 5 में है। तो क्या बनाया यशवर्धन आपने? मैंने एक राम का फोटो बनाया है जी, जो धनुष पे निशाना लगाते हुए मग्न है और मैंने नीचे जय श्री राम लिखा है। बहुत सुंदर कलाकृति। और ये कलाकृति के माध्यम से इन बच्चों के मन में भगवान श्री राम के संस्कार और उनके आदर्श भी धीरे धीरे पड़ रहे हैं। तो आइए जिले के अध्यक्ष संस्कार भारती के वो भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो हमारे साथ में कीर्ति माधव व्यास जी भी हैं, जिन्हें लोग गुरुजी भी कहते हैं, और आप जिले के अध्यक्ष भी हैं संस्कार भारती के। तो भाई साहब इतना अच्छा एक कार्यक्रम हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये संस्कार भारती के मुख्य उद्देश्यों में से है कि हमारे भारतवर्षवासियों को हम जो प्राचीन सनातन परंपराएं हैं हमारी, उनके माध्यम से और विशेषकर कला के माध्यम से, कला और संस्कृति के माध्यम से जोड़ें। और इस तरह जो भारतीय नागरिक का एक विकास होगा वो भारत को विश्व गुरु बनाने वाला होगा। तो हम लोग संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, साहित्य, ऐसी सब विधाओं को प्रमुख रूप से अपने उत्सवों में शामिल करते हैं और इस प्रकार से जन जागरण का एक प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, नाम ही संस्कार भारती है, तो भारतीय परंपरा, संस्कृति और आदर्शों का संस्कार देना संस्कार भारती का काम है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, होते रहते हैं। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं संस्कार भारती से, हमें कमेंट जरूर कीजिए।